नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की झूठी खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। आज ही सुशांत सिंह राजपूत, जी हाँ, उनके आत्महत्या के केस के बारे में आपको ध्यान होगा कि किस तरह से मीडिया ने किसको किसको परेशान किया, उसका आज निर्णय आया है। निर्णय में कहा गया है क्या, वह हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए जनता ने मीडिया पर कितना विश्वास करना कायम किया है कि उसी का परिणाम यह है, कितनी झूठी खबरें दिखाता होगा कि उसका परिणाम यह है कि आज हमारा मीडिया 151वें नंबर पर है पूरी देश और दुनिया में। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 150 करोड़ 140 करोड़ का मीडिया दुनिया में कौन सा स्थान रखता है, यह स्थान क्यों है, कैसे आया, यह आप सब जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने आज दावा किया कि गाजा में युद्ध विराम की मांग वाले संयुक्त राष्ट्र के मसौदे प्रस्ताव पर मतदान से भारत सरकार का दूरी बनाना नैतिक रूप से कायरतापूर्ण कृत्य है। युद्ध विराम के लिए वोट देने से डरने वाली सरकार भारत या दुनिया को नैतिक दिशा तथा नेतृत्व देने के लायक नहीं है। मुख्य विपक्षी दल ने यह सवाल भी किया कि पिछले 6 महीनों में ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण भारत ने युद्ध विराम का समर्थन करना बंद कर दिया। फिलिस्तीन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सैद्धांतिक रुख को भी छोड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग वाले मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से भारत ने परहेज किया है। प्रियंका गांधी ने वोटिंग में शामिल न होने को लेकर कहा कि ये शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्व को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया है। 60,000 लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं। पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है और हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। वास्तव में हमें न केवल नेतन्याहू द्वारा पूरे देश को नष्ट किए जाने पर चुप खड़े, बल्कि हम उनकी सरकार द्वारा ईरान पर हमला किए जाने और उसकी संप्रभुता का घोर उल्लंघन करते हुए उसके नेतृत्व की हत्या किए जाने पर भी खुशी मना रहे हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सीबीआई ने 4 साल 6 महीने 15 दिन बाद फाइनल क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, जिसमें जांच एजेंसी ने कहा कि आत्महत्या के लिए सुशांत को उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। मीडिया और विपक्षी दलों के प्रेशर की वजह से इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा गया था। अब सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट में मौत की असल वजह सुसाइड ही बताई गई है। इस मामले में रिया चक्रवर्ती को 27 दिन जेल में रहना पड़ा था। सीबीआई की तरफ से फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान जारी कर कहा कि इस मामले में कई झूठी कहानियां बनाई गई। इसके बावजूद रिया और उनका परिवार चुप रहकर सब सहता रहा। सुशांत के पिता के सिंह की रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और पैसों के हेरफेर के आरोप लगाए गए थे। रिया चक्रवर्ती की शिकायत, जिसमें उन्होंने सुशांत के परिवार पर मानसिक उत्पीड़न के भी आरोप लगाए थे। इजराइल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया का मैप दिखाकर यह बताने की कोशिश की थी कि ईरान एक ग्लोबल खतरा है। इसी तस्वीर में, जी हाँ, भारत के मैप को लेकर अब इजराइल को सफाई पेश करनी पड़ी। सफाई पेश क्यों करनी पड़ी? इस मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्से को भारत के मैप में नहीं दिखाया गया था। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। इसी के बाद अब इजराइल रक्षा बलों ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का गलत नक्शा पोस्ट करने के लिए माफी मांगी है, जिसमें गलत तरीके से जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान से संबंधित दिखाया गया था। आईडीएफ ने स्वीकार किया कि मैप बॉर्डर को सटीक रूप से पेश करने में विफल रहा, लेकिन दावा किया गया कि यह सिर्फ क्षेत्र का चित्रण था। हालांकि आईडीएफ ने गलत मैप पर भारत सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
बारिश ने कई राज्यों को भिगो कर रखा हुआ, तो कई राज्यों में बारिश के नहीं होने से पारा काफी चढ़ गया और लोग गर्मी से परेशान हो रहे। मानसून ने कुछ राज्यों में दस्तक दे दी है, तो बाकी राज्यों में आने वाले समय में पहुंचेगा। उत्तर पश्चिम राज्यों में अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, जिससे काफी गर्मी पड़ रही है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ तक आ चुकी है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आज से अगले 7 दिनों तक कुछ राज्यों में जमकर बादल बरसेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 20 जून तक के दौरान केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ तटीय कर्नाटक, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी भी चलने की संभावना जताई जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट शनिवार यानी आज जारी कर दिया। 20.08 लाख विद्यार्थी बैठे थे, इनमें से 12.36 लाख विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश कैसवानी ने टॉप किया, उन्हें 720 में से 686 मार्क्स मिले हैं। एमपी के इंदौर के उत्कर्ष अवधिया की सेकंड और महाराष्ट्र के कृषांक जोशी की थर्ड रैंक आई है। टॉप 10 में केवल एक लड़की है, दिल्ली की अविका अग्रवाल को फीमेल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। 2024 में अनारक्षित कैटेगरी के लिए कट ऑफ स्कोर 162 था, जो इस साल घटकर 144 हो गया है। बीते साल AIR 1 पर 17 स्टूडेंट थे, इन सभी ने 720 में से 720 स्कोर किए थे। इस साल मुश्किल पेपर की वजह से टॉपर का स्कोर कट ऑफ नीचे आ गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह पूरा पहाड़ भर भरा कर सड़क पर गिर गया। गनीमत यह रही कि कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। मौके पर मौजूद लोगों ने खतरे को भांपते हुए पहले ही ट्रैफिक रोक दिया। इसके बाद पहाड़ देखते ही देखते सड़क पर गिर गया। किसी ने इसको वीडियो बना दिया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ये लैंडस्लाइड चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र की बसु कुंडी सुनारा सड़क पर हुआ। पहाड़ी गिरने के बाद 4 से 5 मिनट तक धूल के गुबार उड़ते रहे। पहाड़ी का मलबा सड़क से करीब 500 मीटर नीचे नाले में गया। अब तक की सूचना के अनुसार इसमें से किसी प्रकार के जान व माल का नुकसान नहीं है। मौके पर मौजूद लोग भागो भागो करके पहाड़ी के नीचे के लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा हादसा टल गया। लैंडस्लाइड के बाद सड़क वाहनों के लिए अवरुद्ध हो गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से वैकल्पिक सड़क से आवाजाही करने की अपील की है। हिमाचल में आमतौर पर ऐसे लैंडस्लाइड मानसून में भारी बारिश के कारण होते हैं, मगर भरमौर में ये स्लाइड बरसात से पहले ही हुआ है। एक और बड़ी खबर, एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मृत यात्री के एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया था कि यात्री के परिवार से विमान में चढ़ने के लिए इमिग्रेशन अधिकारी को 1000 पाउंड जुर्माना वसूल किया गया। इस मामले में गृह मंत्रालय ने जवाब दिया। अहमदाबाद से हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया विमान की यात्री से वसूली किए जाने के आरोपों पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यात्री का वीजा खत्म हो गया था, इसलिए शुल्क वसूला गया। हादसे में मृत यात्री के रिश्तेदार ने अहमदाबाद आव्रजन अधिकारियों पर वसूली का आरोप लगाया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मृत यात्री के एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया था। यात्री के परिवार से विमान में चढ़ने के लिए इमिग्रेशन अधिकारी को 1000 पाउंड जुर्माना वसूल किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।